अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। मतलब हमने कहा था जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास था स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसको हम एक और भी नाम देते थे, वो था ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास था जी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ओ सी से लिखूंगा, पूरा का पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, लेकिन आप जब नोट करोगे तो पूरा का पूरा वर्ड ही लिखोगे, सही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, इसका एक और भी नाम है, वो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने कहा था जी ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास है जी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड टाइप थी ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास आ जी होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो, इसको हम नाम दे रहे थे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम मौजूद हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा, अब इसके बाद ना, जहाँ तक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे मजीद दो टाइप्स हैं, इसके आगे मजीद दो टाइप्स हैं। अब वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं जरा गौर कीजिएगा। एक हमारे पास है जी एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड टाइप है हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो दो अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले नंबर पे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दोनों में फ़र्क याद रखिए, वो एली है और ये ए है। ए साइक्लिक ओपन चेन या ये स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हो सकते हैं, जबकि ये वाले जो होते हैं ना, ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होती है, सही है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, एक सिंपल सी लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम बनाई थी इस तरह की। ये जो चीज़ बनाते हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझ लीजिएगा, इसको लिखना नहीं यहाँ पे, इसको समझना है। ये हमने लिखा था जी बेंजीन रिंग है, ये क्या हमारे पास बेंजीन रिंग है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ ना, ये किस तरह का होगा बच्चा, हर कोने पे एक कोना, 2 3 4 5 6 कोने, हर कोना एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हर कोना क्या करता है, एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। लो जी, मैंने 6 कार्बन एटम लगा दिए। इस कोने पे ये कार्बन, 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 इस कोने पे ये, और इस कोने पे ये वाला कार्बन एटम लगा दिया। अब इनमें गौर करोगे ना, मैंने बीच में कुछ लाइनें लगाई हुई, ये वाली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है। मैंने एक बात बता रखी है, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 4, ठीक है, आप चेक कर लो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड इस साइड में और एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सेम काम, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये वाले, एक बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हाइड्रोजन लगा के। ये बेसिकली इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, जिसको हम सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, सही। अगर आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हो तो टाइम बच जाता है, सही। तो ये हमारे पास बेंजीन की एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये वाली होती है। अब इसमें चेक करो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बेंजीन का फार्मूला है C6H6, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 ही हाइड्रोजन है। इसे हम कहते हैं जी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अच्छा, अब एरोमेटिक जो वर्ड है ना, एरोमेटिक वर्ड एरोमा से निकला है। किससे निकला है? ये सिर्फ लफ्ज़ याद रखिएगा, एरोमा से। और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस का मतलब क्या आता है? खुशबू। क्या मतलब है? खुशबू।
मतलब जब ये कंपाउंड डिस्कवर किए गए ना, तो इनमें मैक्सिमम कंपाउंड में ना थोड़ी बहुत खुशबू, या बेसिकली मैं खुशबू नहीं कहूँगा, मैं स्मेल कहूँगा, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इन कंपाउंड में मैक्सिमम कंपाउंड में स्मेल आती थी। इन्होंने कहा जी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड है। बाद पता चला जी इन मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर ये वाली चीज़ पाई जाती है, और ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। तो बाद में डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उन्होंने कहा जी ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या हो जाए हमारे पास डेफिनेशन सिंपल सी है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव, जो रखें, विच हैव, जो रखें at least one benzene ring, at least one benzene ring, जो कम से कम एक बेंजीन रिंग रखें, इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हमारे पास है जी, ये पहली एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे इस साइड बनाई है, बेंजीन रिंग, ये इस तरह की होगी। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ के बना दो, एक बेंजीन रिंग आ गई, दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ के बना दो। इस कंपाउंड का नाम दे देते हैं नेफ्थालीन, नेफ्थालीन। अच्छा, बेंजीन रिंग में अगर दरम्यान में लाइनें नहीं लगाते, ये गलत होगा, ये याद रखिएगा। या लाइनें लगा दो या इस तरह का गोल दायरा लगा दो बीच में, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अच्छा, अब नेफ्थालीन कौन सा कंपाउंड होता है, ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में पाया जाता है, जिसको आप फर्नाइल की गोली कहते हैं ना, जिसको रज़ाई के अंदर रखते हैं, सही, वो बेसिकली हमारे पास नेफ्थालीन होती है। वो क्या, कौन सा कंपाउंड हमारे पास है, नेफ्थालीन। सही। अब एक चीज़ मैं लास्ट में लिखूँगा, इन बेंजीन रिंग, बेंजीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इन बेंजीन रिंग 6 कार्बन and 6 hydrogen are present, 6 hydrogen are present। 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बेंजीन इज C6H6, ख़त्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये दोनों टाइप किसकी हैं, होमोसाइक्लिक की होंगी, मतलब रिंग के अंदर होंगे कार्बन एटम ही। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, एलिसाइक्लिक है। जिसमें बेंजीन रिंग हो वो कौन से होंगे, एरोमेटिक। और जिसमें बेंजीन रिंग ना हो वो होंगे हमारे पास एलिसाइक्लिक। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच, जो क्या करें, विच हैव नॉट बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, इसको हम नाम देंगे, इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ इसकी भी, CH2 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 CH2, ये वाली चीज़ भाई, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। एक सिर्फ आपने जब ये एक बात सुन लो, जब फार्मूला आपने ड्रा करना है तो सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, इस कार्बन एटम का बॉन्ड अगले कार्बन एटम के साथ बनाना है। ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पे नहीं करना, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करोगे, वही बात आपने याद रखनी है। ये करोगे ये टेक्निकली गलत है, सही है। तो आप हमेशा क्या करोगे, कार्बन का बॉन्ड कार्बन एटम के साथ होता है, तो आप कार्बन एटम के साथ ही बनाओगे। तो ये बात आ गई। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, CH2CH2CH2CH2, मैं 6 कार्बन एटम लगाऊंगा। देखो 6 कार्बन एटम वाले को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, 6 कार्बन एटम हेक्सेन कहते हैं। तो आप क्या कर दोगे, शुरू में वर्ड लगा दोगे साइक्लो हेक्सेन।
अच्छा, अगर मैं इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में पूछूं क्या फ़र्क है, तो आपका क्या आंसर होगा? उसमें और इसमें याद रखिए, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। इसी को हम नाम दे दिए साइक्लोहेक्सेन। इसकी स्ट्रक्चर पता है किस तरह, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बनती है, ये इस तरह। इसमें डबल बॉन्ड नहीं, दरम्यान डबल लाइनें नहीं लगाते, सही है। इसको इस तरह बना लो या फिर इस तरह ड्रा कर लो, ये दोनों बातें सही हैं। सही है, आप हायर लेवल पे जाओगे ना 12वीं क्लास में, तो हर एक चीज़ बता रहा होता है उसमें कि ये किस तरह होता है, ये कंपाउंड को आप आसानी से किस तरह बना सकते हो। तो ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा। तो इतनी ही हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें से आता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सही तरीके से कर लिया तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे हाइड्रोकार्बन, उसमें दोबारा फिर ये कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन भी सेम है। मतलब उसमें क्या है, पहले नंबर पर हमारे पास होगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन में डिवाइड किया हुआ है। क्लोज चेन को हमने डायरेक्टली इनमें डिवाइड कर रखा है, एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में, सही है। ये हमारे पास है। इसमें होमोसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, डायरेक्टली इन दोनों में चले जाता है। और इसके अलावा कुछ टाइप्स और बने हुए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो हम वहीं पे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये अगर यहाँ पे याद कर लिया ना, वो वहाँ पे जाकर आपको दिक्कत नहीं करेगा, कोई मुश्किलात नहीं आएंगी आपके लिए, सही है। तो ये था जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्लाह हाफिज़।